हेलो दोस्तों, नमस्कार। नौकरी विद मधुसूदन यूट्यूब चैनल पे आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि आईएएस की जो बुक लिस्ट है वो कौन कौन सी है और कौन कौन सी बुक्स आपको पढ़नी चाहिए। देखिए, इसके पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी आईएएस की बुक लिस्ट की ही, लेकिन उसमें प्रॉब्लम ये है कि कुछ बच्चे शिकायत कर रहे थे कि सर आपने इसको डिटेल में नहीं बताया है और हमको क्लियर नहीं समझ में आ रहा है, तो इसलिए हम ये दूसरी वीडियो बना रहे हैं आपके लिए। ठीक है, तो ये देखिए, सबसे पहले इसमें कुछ बातें में कॉमन है जो बता देता हूँ कि ये आईएएस की बुक लिस्ट है और साथ में आप इसको पीसीएस के तौर पे भी ले सकते हैं। ठीक है, कुछ एक सब्जेक्ट जो आपके आईएएस के हैं उसको छोड़ दिए जाए तो आप पीसीएस के लिए भी यही बुक्स पढ़ सकते हैं। ठीक है, दूसरी बात कि जो मैं बुक्स बताऊँ वो प्री और मेंस दोनों के लिए है। ठीक है, ये क्लियर कर लीजिएगा कि बहुत लोग पूछे थे हमसे कि सर ये बुक्स प्री के लिए कि मेंस के लिए, तो प्री और मेंस दोनों के लिए है। यानी ये बुक्स अगर आप पढ़ लेते हैं तो आपका इस मेन तो तैयार हो ही जाएगा और प्री भी तैयार हो जाएगा, इसलिए कोई अलग से बुक नहीं पढ़नी पड़ेगी। कितनी बुक्स है टोटल? 14 बुक्स हैं, मतलब 14 किताबें हमने इसमें पूरा लिस्ट किया हुआ है। ठीक है, और ये सबसे बेस्ट बुक है, मतलब मेरे हिसाब से अब तक की ये सबसे बेस्ट बुक है जो मैं आपको सजेस्ट करूंगा। और ये किसके लिए? ये सेल्फ स्टडी वालों के लिए। अगर आप कोचिंग करते हैं तो आप भी ले सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये खासतौर से उनके लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ जो सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं या करते हैं और वो मतलब कि बहुत ही प्रॉब्लम में है, मतलब कंफ्यूज है कि कौन सी बुक लें कौन सी नहीं लें, तो इस प्रॉब्लम में है। ठीक है, और दूसरी बात मैं ये बता देना चाहता हूँ कि ये बुक्स आपकी जो है वो 4000, ठीक है, 4000 के लगभग में आ जाएंगी। इस बात को आप नोट कर लीजिएगा कि 4000 रुपये में क्या होगा, आपका आ जाएंगी। एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो बुक्स हैं जी आप मार्केट से लेने की कोशिश करिए, ठीक है, बाजार से। मैं बाजार से क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि बाजार में आपको कम से कम 30 से 35% क्या होता है, डिस्काउंट मिल जाता है। लेकिन आपका इधर जो अगर आप और ऑनलाइन लेंगे तो आपको डिस्काउंट नहीं मिलेगा। तो आप बाजार से लेंगे तो 30 से 35% क्या आपको मिलेगा, आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मार्केट से ही लें ताकि आपका पैसा बच जाए। और दूसरी चीज ये कि जो मैं बुक्स आपको बताऊंगा ये इंग्लिश और हिंदी दोनों में है, इंग्लिश एंड हिंदी, ये बुक्स दोनों में है। ठीक, तो इतने कंफ्यूजन तो आपको दूर हो गए। ठीक, कि ये आईएएस दोनों के लिए हैं, कुछ छोड़ दिए जाएंगे, तो बाकी आप इसको बाजार से लीजिएगा, 30 से 35% आपको डिस्काउंट मिलेगा, लगभग 4000 रुपये में हो जाएगा। और टोटल 14 बुक होंगी आईएएस के, जो प्री और मेंस दोनों के लिए बुक्स होंगी और ये दोनों इंग्लिश और हिंदी दोनों में अवेलेबल होंगी। ठीक है, तो चलिए अपने बुक्स पर चलते हैं हम। तो ये हमारा है, देखिए हमने एक ही फोटो में जो है कि सारे बुक्स को कलेक्ट करके जो है कि फोटो खींचा था, क्योंकि अलग अलग खींचते तो बहुत सारा हो जाता है, तो मैंने एक ही में खींच दिया है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आपको। बस आप ये देख लीजिए किस किस पब्लिकेशन की है। ठीक है, तो देखिए हमारा पहला है प्रारंभिक भारत का परिचय। ठीक है, ये कौन सा है? एंशियंट हिस्ट्री है आपका, राम शरण शर्मा का। ठीक है, नाम याद कर लीजिए, राम शरण शर्मा, प्रारंभिक भारत का परिचय। इसका कवर देखिए ऐसा होगा। दूसरा है मध्यकालीन भारत। ठीक है, मेडिवल हिस्ट्री का है, ये सतीश चंद्रा का है। ठीक, इसका कवर ऐसा होगा। उसके बाद है आधुनिक भारत, ये स्पेक्ट्रम का है, भारत का इतिहास स्पेक्ट्रम का, इसका कवर ऐसा होगा। उसके बाद पॉलिटी का है, भारत की राज्य व्यवस्था, ये किसकी है? एम लक्ष्मीकांत की। ठीक है, ये 6वां संस्करण है। आपको अगर न्यू एडिशन जो भी मिले, फिलहाल तो ये 6वां एडिशन ही नया चल रहा है, तो आप सभी उसकी कोशिश कीजिएगा कि नए एडिशन ही लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद है इकोनॉमिक्स, हमारी भारतीय अर्थव्यवस्था, ये किसकी है? महेश कुमार बर्णवाल की। इसके अलावा ठीक है, ये इस बुक से तो मैं पढ़ता हूँ, लेकिन आपको अगर पढ़ना है तो आप रमेश की ये बुक आती है, ठीक है, रमेश सिंह, उनकी बुक भी आप भारतीय अर्थव्यवस्था ले सकते हैं। ठीक है, और ये भी अच्छी है, और अगर ये आपको नहीं लगती है, अच्छे से लगती है, तो आप रमेश सिंह की ले सकते हैं, दोनों में से कोई भी एक लग सकते हैं। उसके बाद हमारा है भारत का भूगोल। देखिए भारत का भूगोल, ये कौन सी लेनी है आपको? महेश कुमार बर्णवाल की। और एक है विश्व का भूगोल, उन्हीं का है, महेश कुमार बर्णवाल की। और इन दोनों के अलावा भी अगर आप कोई बुक लेना चाहते हैं तो इसके अलावा कौन सी बुक लग सकते हैं? इनकी जगह माजिद हुसैन, ठीक है, नाम आपने सुना होगा, नहीं सुना तो मैं लिख देता हूँ, माजिद हुसैन। ठीक है, इनकी बुक आती है भारत और विश्व भूगोल की, इनकी भी बुक आती है, माजिद हुसैन की भी। तो इनकी जो बुक है वो भी अच्छी है, और आपको महेश बर्णवाल की बुक अच्छी है। मैं तो महेश बर्णवाल से ही पढ़ता हूँ, तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा, लेकिन आप माजिद हुसैन भी देख सकते हैं अपने हिसाब से, जो आपको अच्छी लगे आप ले लीजिएगा। उसके भारतीय कला एवं संस्कृति यानी इंडियन आर्ट्स एंड कल्चर, ये किसकी आप लेंगे? नितिन सिंघानिया के लेंगे। ठीक है, उसके बाद है पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी, ये किसकी लेंगे आप? दृष्टि पब्लिकेशन के लेंगे। ये जो दृष्टि कोचिंग है उसमें आप ऑर्डर कर देंगे, ये मतलब ऑफलाइन में मिलता है, ऑनलाइन में मिलता है, तो अगर आपको मार्केट से मिल जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो ऑनलाइन ऑर्डर कर दीजिएगा, ये मिल जाएगा, इंग्लिश और हिंदी दोनों में ये। तो पर्यावरण आप इसी बुक से पढ़िएगा, ठीक है, दृष्टि के ही, क्योंकि इसमें अच्छे से एकदम बताया हुआ है डिटेल में। उसके बाद है भारत की आंतरिक सुरक्षा की मुख्य चुनौतियां, ये किसकी पढ़ेंगे आप? अशोक कुमार। ठीक है, ये अशोक कुमार की आईपीएस हैं, मतलब इन्होंने ये बुक्स को लिखी हुई है, बहुत ही बेस्ट बुक है आंतरिक सुरक्षा के लिए। उसके बाद नीति शास्त्र यानी एथिक्स की जो बुक है वो लेक्सिकॉन की आप लेंगे। ठीक है, ये ऑफलाइन तो मुझे नहीं मिला, मुझे ऑनलाइन ही मिला, अगर आपको ऑफलाइन मिल जाता है तो अच्छी बात है, नहीं मिलता तो आप ऑनलाइन ले लीजिएगा। तो ये एडिशन देख लीजिए, लेक्सिकॉन का रहेगा, क्रॉनिकल का एडिशन रहेगा, और लेक्सिकॉन बुक का नाम है नीति शास्त्र। उसके बाद आपको जरूरत पड़ेगी मैप की। ठीक है, तो मैप कौन से लेंगे? तो मैप आप लोगे ऑक्सफोर्ड स्टूडेंट और एटलस की। ठीक है,
ये जो स्टूडेंट एटलस है ये बहुत ही बेस्ट बुक है, ठीक है। तो इसको आप लीजिएगा, ये बहुत ही बेस्ट बुक है। मतलब इससे आप जो भी मैथ्स है, मतलब A to Z आपका हिस्ट्री से लेके ज्योग्राफी से लेके सब कुछ इसमें दिया हुआ है। उसके बाद आपका है अंतर्राष्ट्रीय संबंध से, तो ये किसके लेंगे आप, ये लेंगे आप M.K. ग्रुवल का है, ये पुष्पेंद्र पंत का है, ठीक है, पुष्पेंद्र, ठीक है, उसमें दिख नहीं रहा है क्लियर, पुष्पेश पंत, ये किसका है, 21वीं शताब्दी में अंतर्राष्ट्रीय संबंध किसका है, देखिए MC ग्रुवल एडिशन है और पुष्पेश पंत इसके राइटर हैं। तो ये कवर आप देख लीजिए, ये बुक लीजिएगा, अंतर्राष्ट्रीय संबंध की बेस्ट बुक है। उसके बाद है हमारा निबंध यानी एसे राइटिंग, तो एसे राइटिंग किसकी लेंगे, ये भी देखिए दृष्टि पब्लिकेशन की ही लेंगे, बेस्ट बुक है दृष्टि पब्लिकेशन की, तो इस बुक को हम लोग लेंगे एसे राइटिंग। उसके बाद हम पढ़ेंगे, मतलब उसके बाद जब ये बुक्स हमारी कंप्लीट हो जाएंगी तो ये दो इंपॉर्टेंट बुक्स हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है लेना है या नहीं, लेकिन मैं आपको सजेशन दूंगा कि ये बुक्स भी आप जरूर लीजिएगा। दृष्टि के लिए दो बुक है, पहला है देखिए IAS प्रीलिम्स सॉल्व पेपर्स और दूसरा है मेंस सॉल्व पेपर्स। इसमें देखिए दिया हुआ है, मतलब आपके जो भी प्रीवियस ईयर के IAS के क्वेश्चन हैं, मेंस के और प्री के दोनों के, मतलब अलग अलग बुक्स आती हैं। जैसे ये आपका है IAS प्रीलिम्स सॉल्व पेपर, ठीक, तो ये बुक अगर आप ले लेते हैं तो इससे फायदा आपको ये होगा कि जब इस आप कोई भी बुक पढ़ रहे हैं, ठीक है, उससे पहले अगर आप एक बार इससे एक पेपर को मान लीजिए पढ़ लेते हैं तो आप जो टॉपिक पढ़ रहे हैं उसमें से इसमें कोई क्वेश्चन जो है मिल जाएंगे उसमें, ठीक है, तो आपको अच्छे से और समझ में आएगा। तो ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा कि आप IAS के जो प्री और मेंस के पेपर्स हैं, सॉल्व पेपर्स हैं, उनको आप जरूर लें, ठीक है। मैं आपको गारंटी देता हूँ कि इन दोनों बुक को पढ़ने के बाद, इनके क्वेश्चन पढ़ने के बाद आपको पढ़ने में और ज़्यादा मन लगेगा। तो आप इन दोनों बुक्स को भी जरूर लीजिएगा, ठीक है। ये दोनों भी आपको ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों मिल जाएंगे, हिंदी और इंग्लिश दोनों मिल जाएंगे। तो ये आपकी थी 14 की 14 बुक्स, ठीक है। तो एक नज़र हल्का में डाल लेते हैं, जैसे एंशिएंट हमारा था, वो मेडिवल था और मॉडर्न था, ठीक है। ये कौन सा हो गया, तीनों आपको हिस्ट्री हो गया। तो ये जो था आपका राम शरण शर्मा का था, RS शर्मा। उसके बाद आपका मेडिवल था सतीश चंद्रा का, सतीश चंद्रा। उसके बाद मॉडर्न आपका था स्पेक्ट्रम का। उसके बाद पॉलिटी आपका किसका था, लक्ष्मीकांत का था, ठीक है, लक्ष्मीकांत। इकोनॉमिक्स किसका मैंने बताया था, दो आपको बताया था, ठीक है। एक है आपका देखिए रमेश सिंह और दूसरा हमने बताया था महेश बर्नवाल। ज्योग्राफी आपको मैंने बताया था कि एक तो आपका महेश बर्नवाल हो गया और दूसरा मैंने आपको बताया था माजिद हुसैन। उसके बाद है इंडियन आर्ट्स एंड कल्चर, ये किसका मैंने बताया था, नितिन सिंघानिया, ठीक है। उसके बाद इन्वायरमेंट मैंने बताया था दृष्टि पब्लिकेशन का। उसके बाद इंडियन इंटरनल सिक्योरिटी मैंने बताया था अशोक कुमार। उसके बाद एथिक्स मैंने बताया था लेक्सिकॉन का। इंटरनेशनल रिलेशन मैंने बताया था पुष्पेश पंत का, ठीक है, पुष्पेश पंत। ऐसे मैंने बताया था दृष्टि का। और उसका प्री पेपर बताया था और उसका मेंस, ये भी किसका था, दृष्टि का था, ठीक है। तो इन बुक्स को आप देख लीजिएगा, एक बार अगर अच्छे से पढ़ लेते हैं आप तो जॉब का प्रिपेयर हो जाएगा, ठीक है, आपको कहीं भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। फिर भी अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। तो वीडियो अगर पसंद आएगी तो एक लाइक कीजिएगा और नए होंगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और सब्सक्राइब करके हमारे परिवार का सदस्य भी बन जाइएगा। तो इसी ऊर्जा के साथ मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।